तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मैं अपने चैनल पर बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाने के बारे में। अगर आप इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, अपने मनी के एरिया में कैसे मैजिक लाया जाए कि हमारी इनकम बढ़ जाए या हमारे पास पैसा और आने लग जाए। ठीक है, अगर ये ज़्यादातर काम करेगा उन लोगों के लिए जो लोग सैलरी पाते हैं या छोटा मोटा अपना बिजनेस भी कर रहे हैं। आप ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत मैजिकल चीज़ है। ये मेरी खुद की ट्राइड एंड टेस्टेड है। जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानती भी नहीं थी, जब भी मैं इसको करती थी तब भी मुझे इतने ही रिज़ल्ट मिलते थे। तब मैंने देखा कि जब उस टाइम पर जब मैं जानती नहीं थी, जब उसके रिज़ल्ट थे, तो आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने वालों के लिए तो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड की सैलरी में इजाफा कैसे हुआ या हमारे घर में पैसे का फ़्लो कैसे बढ़ा। जिस टाइम पर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं जानती थी, जब का मैं आपको बताती हूँ छोटा सा उदाहरण। शायद आप भी इस चीज़ को कर रहे होंगे अपने डे टू डे लाइफ में। जैसे जो हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, उनको घर में पैसे मिलते हैं या उनके हस्बैंड की सैलरी इनकम जो भी होती है, तो आप लोग हिसाब लगाते हो, है ना, महीने का हिसाब बनाते हो कि रेंट का ये देना है या घर की ईएमआईज़ ये देनी है और दूध वाले का, इसका उसका, ग्रॉसरी का, सब चीज़ का खर्चा बनाते हो। क्योंकि हमारा जो एक बिलीफ है ना कि हमें इतना पैसा मिलता है और अब हमें इतने में चलाना है। तो होता क्या था कि जितना भी हिसाब मैंने बनाया था उसमें ऐसा था कि हाँ, ये मेरा हिसाब चल गया कि दूध वाले के पैसे आसानी से दे दिए, ये सारी चीज़ें आसानी से दे दी। बट उसके बाद मेरे पास पैसे नहीं बचते थे, जैसे कि मैं अपनी शॉपिंग के लिए कुछ अच्छा सा कर लूँ या ये सारी चीज़ें ऐसे कर लूँ। हो जाता था कि छोटी मोटी 2-3 हज़ार रुपये तक की चीज़ें मैं ख़रीद लेती थी। कि हम लोग जैसे कई बार ईएमआई के कार्ड से ले लिया या कार्ड से ले लिया या जो भी है, सो ऑन। कभी फ्रिज लेनी है तो उसका खर्चा आ गया। फिर मैंने देखा कि हमने एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करी थी, बहुत छोटा ही था, मतलब 10 लाख के आसपास का कुछ था हमारा इन्वेस्टमेंट का। तो उसकी ईएमआई जानी थी 7,000 रुपये। तो मैंने भाई उसको भी ऐड कर दिया कि खर्चे में ये 7,000 रुपये हैं। अब जब मैंने ऐड किया तो मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड की जो सैलरी बढ़ी, जो इंक्रीमेंट हुआ, वो करेक्ट 7,000 रुपये हुआ। तब मैं हमेशा ये सोचती थी कि कितना अच्छा है, देखो भगवान ने ये चीज़ हमें दिलाई और हमारी ये चीज़ इससे पूरी हो गई, है ना। तो 7,000 रुपये जो हमारी ईएमआई जानी थी, वो भगवान ने सच में बिना कुछ ऐसे करे वो हो जाती थी चीज़ें। फिर उसके बाद आगे चीज़ें बढ़ती गईं। जब जैसे मेरा बेटा स्कूल जाने लगा तो अब मैंने उसकी फ़ीस ऐड करी और वैन का, इसका उसका। अब मैंने देखा कि मेरी सैलरी में, मतलब मेरे हस्बैंड की सैलरी में उतना इजाफा हुआ जितना मैंने लिखा था कि हमारे अब ये खर्चे हैं। उसमें मतलब एक तरफ हमारी 7,000 रुपये की इनकम वो बढ़ गई थी। फिर उसके कुछ 6-7 महीने बाद मैंने ऐसे लिख दिया कि इतनी फ़ीस जानी है कि बेटा स्कूल जाने लगा। ये उस दिन तब की बात है जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानती थी। तो हम लोग हमेशा कहते थे कि यार इतना ही बढ़ा है जितना हमारा ये काम चल जाए। फिर अभी कुछ दिनों पहले मैंने नोटिस किया इस चीज़ को, बहुत गहराई से सोचा कि यार सच में। मैंने अपने हस्बैंड को ऐसे ही बोला कि वो ऑफिस में थे कि वो पूरे घर का खर्चा बता रहे थे। तो उन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट लेके भेजा, मतलब कि देखो ये है ना, इतना खर्चा है और इतना माइनस में जा रहा है। माइनस में जाने का मतलब इतनी सैलरी में और इजाफा होना चाहिए। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जो सैलरी बढ़ी, मतलब 18-19 हज़ार रुपये कुछ ऐसा ऊपर था कि वो 18-19 हज़ार रुपये हमारी बढ़ गई सैलरी। अब मेरे हस्बैंड ने उस टाइम तो गौर नहीं किया। फिर बाद में बोले कि यार ये सैलरी पैकेज मुझे और भी मिल सकता था, मतलब सबने कहा कि आपको आपका सैलरी पैकेज कम मिला है, ये वो। तो फिर उन्होंने गौर किया इस चीज़ को कि हाँ, तुमने वो जो बनवाया था ना खर्चे का पूरा लिस्ट, वो तो उतना ही बड़ा है जितना मैंने बनाया। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको अथाह पैसा देने को तैयार है।
हम मांग उससे कितना रहे हैं। मतलब समुंदर है हमारे पास और हम कटोरी लेके जा रहे हैं कि बाल्टी लेके जा रहे हैं कि ड्रम लेके जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो हम पे डिपेंड करती है। ये इतना मैजिकल तरीका है ना अपनी इनकम को बढ़ाने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, जो भी आपके महीने के खर्चे हैं, है ना, आप घर लेना चाहते हैं या आप इस टाइम आपकी ईएमआई चल रही है कार की, इसकी उसकी, सारे खर्चों को लिख दो। दूध का, घर का, ग्रॉसरी का बेधड़क, मतलब अच्छे से लिखो बढ़िया तरीके से। खाना पीना सारी चीज़ें कि आप शॉपिंग मॉल जाओगे तो कितने का खर्चा करोगे, है ना। ये सारी चीज़ कहने का मतलब ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी लिख दीजिए कि आपको एसआईपी कितने की करानी है, म्यूचुअल फंड कितने का कराना है, एफडी कितने की करानी है। हर महीने के हिसाब से आप अपने खर्चों को लिख लीजिए। और लिखने इस माइंड सेट के साथ है, देखिए करोड़ों में मत लिखिएगा, पहले छोटे छोटे लिखना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है और आपको मन करता है कि मेरी सैलरी में 30-40 हज़ार रुपये का और इजाफा हो जाए, तो आप लिख लीजिए कि भाई हमें इतने रुपए खर्च करने हैं रेस्टोरेंट में। अब आप 10,000 रुपये लिख दें रेस्टोरेंट में और आपका ब्रेन कह रहा है कि यार 10,000 रुपये तो बहुत खर्च होते हैं, उसको दुखी होकर खर्च करो, तो आप लिख दीजिए कि आपको अगर गोल्ड लेना है इस महीने, या आपको हर महीने कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें खरीदनी है या सेविंग करनी है। आप समझ गए। जब हमारे पास लिमिटेड चीज़ें होती हैं ना, कि सैलरी, जैसे मैंने कभी भी नहीं लिखा था तो मेरे पास वो पैसा आता ही नहीं था, कि कभी भी मैं बस केवल खर्चे लिख लेती थी कि इस महीने के इतने चल रहे हैं। जब मैंने ये ऐड करना स्टार्ट किया कि इस महीने मुझे ये चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए, तो सैलरी में और पैसे में कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होने लगी। तो ये चीज़ें बहुत काम करती हैं। आप अपने खर्चे बिल्कुल निश्चिंत होकर लिखिए और उस लिस्ट को बहुत अच्छे से देखिए कि ये सच में पैसा मेरे पास आ रहा है। बीच बीच में आप रेस्टोरेंट का, शॉपिंग का लिख सकते हो, छोटा मोटा ही लिखना। उसके बाद आप सेविंग का लिख लीजिए कि म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है या कुछ भी है। अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो ऐसा सोचिए कि आपने प्लॉट लिया है, फ्लैट लिया है, उसकी ईएमआईज़ कितनी जाएंगी। ये चीज़ें बहुत पावरफुल हैं, आप करके देखिएगा। ये 110% काम करता है। मेरा खुद का है, 3 से 4 बार मेरे हस्बैंड की सैलरी में इजाफा मैंने देखा है इस चीज़ को करने के बाद। अब मैं बड़े बड़े खर्चे और लिखूँगी और देखते हैं उसका क्या रिज़ल्ट मिलता है। आप लोग भी अपना शेयर कीजिएगा, मैं भी अपना शेयर करूँगी कि कैसे इजाफा हुआ। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।